गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कमलेश व्यास, आपका हिंदी शिक्षक। आज से आपको रिवीजन अर्थात पुनर्शिक्षण प्रारंभ कर रहा हूँ। प्रिय छात्रों, हम सबसे पहले पुनर्शिक्षण के माध्यम से आपको हिंदी बसंत में दी हुई कविताएं, रहीम की दोहे, पद्यांश प्रकार की सभी अभ्यासों का अध्ययन कराना आरंभ कर रहे हैं। सबसे पहले हम टर्म 2 परीक्षा के लिए पाठ 11 से पढ़ना आरंभ करेंगे और पाठ 20 पर अंत करेंगे। पाठ 11 में रहीम के दोहे, रहीम दास जी द्वारा रचित दोहे एवं उनके अर्थ आपको बता रहा हूँ। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई सांचे मीत। रहीम दास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तो अनेक रिश्तेदार कई प्रकार से सगे बनना प्रारंभ कर देते हैं और विपत्ति कसोटी जे कसे तेई सांचे मीत, परंतु जो विपत्ति में साथ है वही सच्चा मीत है। दूसरा दोहा, जाल परे जलजात बही तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाण छोह। प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि जाल पानी में डालते ही जाल को खींचने पर जाल में उपस्थित पानी बाहर निकल जाता है, परंतु मछली का जो जल के प्रति मोह होता है वो कभी नहीं छूटता। रहीमन मछली नीर को, रहीम दास जी कहते हैं कि मछली पानी को त्यागना छोड़ना नहीं चाहती। मछली जल से बाहर निकलते ही अपने प्राण त्याग देती है। तीसरा दोहा, तरवर फल नहीं खाते सरवर पियत न पान, तरवर माने पेड़, पेड़ फल नहीं खाते, सरवर माने तालाब, तालाब पानी नहीं पीता। कई रहीम प्रकाश हित, रहीम दास जी कहते हैं दूसरों के हित के लिए संपत्ति सचई सुजान। सज्जन लोग अपनी संपत्ति का संचय करते हैं अर्थात इकट्ठा करते हैं। चौथा, थोते बादर कुंवर के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करें पाछली बात। रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार थोते बादर जिनमें पानी नहीं होता वो कुंवर के महीने में गहराते रहते हैं, गरजते रहते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार धनी पुरुष निर्धन भय, यदि कोई धनी व्यक्ति निर्धन हो जाता है तो वो पिछली बातें करता है। धरती की सी रीत है, धरती की सी रीत है शीत घाम ओ मेह, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। रहीमदास जी कहते हैं कि धरती के समान रीति होना चाहिए, शीत घाम ओ मेह, सर्दी धूप को सहन करने वाली। फिर रहीमदास जी कहते हैं कि जैसी परेशो सही रहे, जैसा भी समय आए वैसा आचरण कर लेना चाहिए। यह रहीम यह दे, यह देह जो है उसी कर लेना चाहिए। जिस प्रकार धरती सर्दी और घाम को सहन करती उसी प्रकार हमारे इस शरीर को भी तपस्वी होना चाहिए। सर्दी और घाम अर्थात दुख और सुख को सहन करने की आदत होनी चाहिए। अब हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी द्वारा रचित एक तिनका नामक कविता पढ़ रहे हैं। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कहते हैं एक बार मैं घर की मुंडेर पर खड़ा हुआ था तो अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आंख में आकर पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी। मैं झिझक उठा, बेचैन होने लगा, मेरी आंख लाल हो गई और दर्द करने लगी।
लोगों ने मेरी आँख में मूठ देना आरंभ किया, अर्थात कपड़े को गर्म करके आँखों पर लगाना प्रारंभ किया, और मेरा जो घमंड था, जो ऐंठ थी, वो दबे पाँव भाग गई। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। हरदयाल सिंह उपाध्याय हरिओ जी कहते हैं, जब किसी प्रकार से मेरा तिनका आँख से निकल गया, तब मुझे मेरी समझ ने ही ताना देना शुरू किया कि तू ऐंठता किस लिए था, एक तिनका ही तेरे घमंड को चूर-चूर करने के लिए काफ़ी था। तो आप कविता का अर्थ समझ गए होंगे। प्रश्नोत्तर आप अपनी नोटबुक से याद करेंगे। इसके बाद हम दूसरा कवित्त पढ़ेंगे। अब हम भोर और बरखा नामक पाठ पढ़ रहे हैं। मीराबाई द्वारा रचित कृष्ण के प्रेम में लिखा हुआ ये पद इस प्रकार है। मीराबाई अपने पद के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का गीत के माध्यम से जगाने का प्रयास कर रही हैं। जागो बंसी बारे ललना जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो हो घर घर खुले किवारे। मीराबाई कहती हैं कि यशोदा मैया ने अपने पुत्र कृष्ण को जगाने के लिए आवाज़ देती हैं, कहती हैं, हे बंसी वाले जागो, रात बीत चुकी है, सुबह हो गई है, घर घर के किवाड़ अर्थात दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, गोपियाँ दही को मथने लगी हैं और उनके कंगनाओं के झनकारे बजने लगे हैं। उठो लाल जी भोर भयो हो सुरनर ठाणे द्वारे। यशोदा मैया कहती हैं कि हे लाला उठो, सुबह हो गई है, देवता और मनुष्य दरवाजे पर आ चुके हैं, खड़े हुए हैं। ग्वाल वाल सब करत कुलाहल जय जय शब्द उचारे, सभी ग्वाल वाल आवाज़ें कर रहे हैं, जय जयकार के उच्चारण कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखबारे, गौओं के रखबारों ने माखन रोटी हाथ में ले ली है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आयों को तारे। मीरा बाई कहती हैं कि भगवान गिरधर नागर श्री के शरण आए हुए को तारते हैं, उद्धार करते हैं। दूसरे पद में मीराबाई ने बारिश के मौसम सावन की बदरिया का वर्णन करते हुए कहती हैं, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन की बदरिया बरस रही है, मन को भा रही है। सावन में वो मेरो मनवा भनक सुनी हरियावन की। जैसे ही मैंने कृष्ण के आने की भनक सुनी अर्थात संकेत सुना, वैसे ही मेरा मन उमग गया अर्थात उमंगें दौड़ने लगीं। उमड़ घुमड़ चौदस से आया दामने दम के झर लावन की, और चारों दिशाओं से घुमड़ घुमड़ कर जिस प्रकार बिजली धमकती है चमकती है, उसी प्रकार मेरे मन में भी भगवान से मिलने की चमक दौड़ रही है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, छोटी छोटी बूंदें मेघों से बरस रही हैं। शीतल पवन सुहावन की और सुहावनी ठंडी हवा चल रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। मीराबाई भगवान की भक्ति में लीन होकर आनंद मंगल होकर के कहती हैं कि मेरे तो गिरधर नागर ही स्वामी हैं और उनके हृदय में आनंद समाता। प्रिय छात्रों, अब हम इस पुस्तक की अंतिम कविता विप्लव गायन का अध्ययन कर रहे हैं। कवि बालकृष्ण सर्वानबीन द्वारा रचित इस कविता में देशभक्ति और युवाओं को जगाने का प्रयास किया गया है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कवि कहता है कोई ऐसी तान सुनाइए जिससे शरीर के अंदर उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आ, एक हिलोर उधर से आ, एक हिलोर इधर से उठे तो दूसरी हिलोर उधर से भी उठे। सावधान मेरी बीड़ा में चिंगारियां आन बैठी हैं। कवि कहता है मेरी बीड़ा में स्वतंत्रता रूपी चिंगारियां आकर विराजमान हो चुकी हैं। टूटी हैं मिजराबें अंगुलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। इसकी मिजराबें टूट चुकी हैं, माने मैं स्वतंत्रता का गीत ऐसी लगन से गा रहा हूँ कि बीड़ा की मिजराबें टूट चुकी हैं और उंगलियां भी ऐंठ गई हैं बजा बजा कर अर्थात गीत गा गा कर।
कंठ रुका है महानास का, हमारा गीत रुद्ध होता है। अब ये महानास का जो कंठ गीत गा रहा है वो रुद्ध हो रहा है, अर्थात मेरा गला रुंध रहा है। आग लगेगी क्षण में हत्तल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। अब पूरी पृथ्वी पर एक क्षण में मेरे इस गीत के माध्यम से एक नई क्रांति जागेगी और क्षुब्ध युद्ध शुरू होगा। झाड़ और झंकार दग्ध हैं, झाड़ और झकार सब जल रहे हैं। इस ज्वलंत गायन के स्वर से मेरे इस राष्ट्रीय आह्वान के इस गीत से झाड़ झकार अर्थात जो सामाजिक बुराइयां हैं या शत्रु की जो कूटनीतियां हैं वो जल जाएंगी। रुद्र गीत का क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतर मन से। ये रौद्र रस से भरा हुआ गीत का क्रोध से भरी हुई ये तान है जो मेरे अंतर मन से निकल रही है। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। और स्वतंत्रता रूपी गीत मेरे कण कण में व्याप्त हो रहा है और रोम रोम से यही ध्वनि गूंज रही है। वही तान गाती रहती है कालकूट फणकी चिंतामणि, और वही तान हमेशा गाती रहती है। कालकूट फणी माने जो शत्रु रूपी, कालकूट माने एक, यहाँ कालकूट से मतलब है जहर, फणी माने सांप। सांप में जिस प्रकार जहर होता है वो पर उसके अंदर जो चिंतामणि होती है, उसी प्रकार मैंने भी इस शत्रु रूपी कालकूट में से चिंतामणि निकाल ली है, अर्थात राष्ट्रीय भक्ति का ये गीत सुनाना प्रारंभ कर दिया है, नई क्रांति लाना आरंभ कर दिया है। बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित ये राष्ट्रीय भाव से ओतप्रोत कविता आपने सुनी, उसका अर्थ समझा। प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में हमने आपको कविताएं एवं दोहे अर्थात पद्यात्मक पाठ आपको पढ़ाए हैं। आगे की कक्षाओं में हम व्याकरण से संबंधित या गद्यांश से संबंधित कुछ अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद।